नमस्कार। बंगाल के लिए महा एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं क्योंकि 7 चरणों के बाद बंगाल में किसे बहुमत का आंकड़ा मिलने वाला है, क्योंकि 7 राउंड के बाद कौन कितने पानी में दिख रहा है, इसके लिए 257 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है और हार जीत के लिए जो है लगभग आंकड़े सामने आ चुके हैं। और 257 सीट यानी 7 फेज के बाद क्या होने वाला है, इसको लेकर क्या बीजेपी की वापसी या फिर बरकरार रहेगी टीएमसी सरकार, इसको लेकर 257 सीटों के लिए जो है एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। क्योंकि 7वें फेज में भी यहां पर काफी कुछ आंकड़े देखने को मिले हैं। 7 चरणों के बाद काफी कुछ अब आंकड़े बदलते जा रहे हैं। ऐसे में बंगाल के लिए पहले चरण के लिए 27 मार्च को 30 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई थी, बंपर वोटिंग हुई थी। और बंपर वोटिंग का फायदा क्या होगा, क्या वाकई परिवर्तन होने वाला है या फिर बंगाल में खेला हो गए, इसके लिए आपको 257 सीटों के लिए महा एग्जिट पोल के आंकड़े, क्योंकि अमित शाह तो ऐलान कर चुके हैं कि बंगाल में उनकी सरकार बनने वाली है, वो भी 200 प्लस सीटों के साथ। लेकिन ममता बनर्जी ने दावा किया इस बार बीजेपी 70 के नीचे ही रह जाएगी। अब किसके दावे में कितनी सच्चाई यहां पर दिख रही है, इसको लेकर आपको सभी 7 फेज के आंकड़े और आखिर में महा एग्जिट पोल के आंकड़े आखिर क्या होने वाला है बंगाल के लिए। सबसे पहले बांकुरा की 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को 2 पर टीएमसी को जीत मिलने का अनुमान है और झारग्राम की 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर टीएमसी को जीत मिलने का अनुमान है। पश्चिमी मेदिनीपुर की 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को 4 जबकि टीएमसी को 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। पूर्वी मेदिनीपुर की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 और टीएमसी को 3 विधानसभा सीटें, जबकि सीपीआई कांग्रेस गठबंधन के खाते में भी 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। जबकि पुरुलिया की 9 विधानसभा सीटों के लिए करीब बीजेपी को 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान, टीएमसी को 2 और सीपीआई कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने की संभावना है। यानी पहले चरण में 30 विधानसभा सीटों पर जो आंकड़े बने हैं, इसमें बीजेपी को 16, टीएमसी को 10, सीपीआई कांग्रेस गठबंधन को 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। यानी पहले चरण में बंपर वोटिंग हुई थी, उसका फायदा बीजेपी को दिख रहा है, जिस प्रकार के आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। अब दूसरे फेज की बात करें तो दूसरे फेज में यहां पर बात करें तो साउथ 24 परगना की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 और 2 टीएमसी के खाते में जाने की संभावना है। पश्चिमी मेदिनीपुर की 9 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 4 टीएमसी और 1 गठबंधन के खाते में जाने की संभावना। बांकुरा की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 5, टीएमसी को 3 विधानसभा सीटें का जाने का अनुमान बड़े एक्सपर्ट ने लगाया है। जबकि पूर्वी मेदिनीपुर की 9 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 4, टीएमसी को 3 और 2 सीटें गठबंधन के खाते में जाने की संभावना है। और दूसरे फेज में भी 30 विधानसभा सीटों पर जो आंकड़े बने थे उसमें भी बंपर वोटिंग हुई थी और इसका फायदा यहां तक पहुंच रहा है कि 60 विधानसभा सीटों में से अब तक बीजेपी को 31, जबकि टीएमसी को 22, सीपीएम को 4, कांग्रेस को 3 विधानसभा सीटें पर बढ़त मिलने का अनुमान यहां पर 60 विधानसभा सीटों पर लगाया है। अब बात करते हैं तीसरे फेज के लिए तो दक्षिण 24 परगना की 16 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 8 और 8 टीएमसी के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। जबकि हावड़ा की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 और टीएमसी के खाते में 4 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा हुगली की 8 विधानसभा सीटों में बात करें तो बीजेपी को 2, 6 टीएमसी के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। और तीसरे फेज में भी 31 विधानसभा सीटों में से अब तक यानी 91 सीटों पर जो आंकड़े हैं उसमें बीजेपी को 48, टीएमसी को 36, 4 सीपीएम और 3 कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाने की संभावना तीसरे चरण में लगाई गई है। दक्षिण 24 परगना की 11 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 5, टीएमसी को 4 विधानसभा सीटें जाने की संभावना है। हुगली की 10 विधानसभा सीटें बीजेपी को 5 और 5 टीएमसी के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। हावड़ा की 9 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 4 टीएमसी और 1 गठबंधन के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। कुंज बिहार की 9 विधानसभा सीटों में से 5 बीजेपी को 3 टीएमसी के खाते में जाने की संभावना है। और अलीपुरद्वार की 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 3 और 2 टीएमसी के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। यानी चौथे फेज तक 135 विधानसभा सीटों पर जो वोटिंग हुई है वो बंपर वोटिंग हुई है। बंपर वोटिंग का सीधे तौर पर अर्थ है कि सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है। ये कई चुनाव में परिणाम देखने को मिले हैं और 4 चरणों के बाद बीजेपी को 70 विधानसभा सीटें, जबकि टीएमसी को
54 विधानसभा सीटें, सीपीआई कांग्रेस गठबंधन के खाते में करीब 9 विधानसभा सीटें और अन्य के खाते में 2 विधानसभा सीटें मिलने का अनुमान चौथे फेज तक लगाया गया है। लेकिन पांचवा चरण काफी महत्वपूर्ण बन चुका है। सिर्फ पांचवें चरण में जो अब तक यहाँ पर वोटिंग हुई है वो भी यहाँ पर बम्पर वोटिंग मानी जा रही है। पांचवें चरण की अगर बात की तो करीब 180 विधानसभा सीटों के लिए आंकड़े बन चुके हैं और नादिया की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 और 4 टीएमसी के खाते में जाने की संभावना है। दार्जिलिंग में क्लीन स्वीप हो रहा है, बीजेपी के खाते में 5 की 5 विधानसभा सीटें जा सकती हैं, जबकि उत्तर 24 परगना की 16 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 10, 6 टीएमसी के खाते में जाने की संभावना है। पूर्वी वर्धमान की 8 में से बीजेपी को 3 और 4 टीएमसी के खाते में जाने की संभावना है। जलपाईगुड़ी की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 4 और टीएमसी को 2 और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और कालिम्पोंग की 1 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। यानी तो बंगाल के लिए छठा चरण काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और छठे चरण में भी करीब 80% मतदान हुआ है और यहाँ पर उत्तर दिनाजपुर की 9 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 2 विधानसभा सीट जबकि टीएमसी को 4, सीपीआई कांग्रेस गठबंधन को करीब यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है, जबकि पूर्वी वर्धमान की 8 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 3 और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 जबकि टीएमसी को 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी चौथे फेज के बाद आंकड़े अब टीएमसी के पक्ष में दिखाई देने लगे हैं। जबकि नादिया की 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 5, टीएमसी को 3 और यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाने की संभावना दिखाई गई है। जबकि यहाँ पर उत्तर 24 परगना की 17 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी को 10 विधानसभा सीटें और टीएमसी को 7 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। इसके अलावा हाल ही में जो 7वें फेज में वोटिंग हुई है उसमें अगर बात करें तो जिस प्रकार से टीएमसी बीजेपी में लोकसभा में आमने सामने की टक्कर थी, 16 सीटों पर बढ़त थी, लेकिन यहां पर सीपीआईएम कांग्रेस का भी यहां पर बोलबाला माना जा रहा है। ऐसे में 7वां फेज काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। 7वें फेज में 34 विधानसभा सीटों में से बात करें तो यहां पर दक्षिण दिनाजपुर की 6 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 2 टीएमसी और 2 सीपीआई कांग्रेस गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो कोलकाता 4 सीटों में से 1 सीट बीजेपी को, 2 सीटें टीएमसी को और 1 सीट यहां पर सीपीआई कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना है। मालदा की 6 विधानसभा सीटें 7वें फेज के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहां बीजेपी को 3 विधानसभा सीटें, टीएमसी को 2 और 1 सीपीआईएम कांग्रेस गठबंधन के खाते में। मुर्शिदाबाद की 9 विधानसभा सीटों में अगर बात करें तो 7वें फेज में जो वोटिंग हुई है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और यहां पर बीजेपी को 3, 4 टीएमसी को और 2 सीपीआई कांग्रेस गठबंधन खाते में जाने की संभावना है। जबकि पश्चिम वर्धमान की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 4, 3 सीटें टीएमसी और 2 सीपीआईएम को जाने की संभावना लगाई जा रही है। तो दोस्तों 7 चरणों के बाद बंगाल के लिए 257 सीटों के लिए क्या कहता है 7 राउंड के बाद जो महा एग्जिट पोल के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, इसमें 257 सीटों में से बीजेपी को 120 प्लस सीटें जाने की संभावना लगाई जा रही है। यानी 7वें फेज के बाद भी अभी तक बहुमत का आंकड़ा किसी को मिलता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन 29 सीटें जो है सीपीआई कांग्रेस गठबंधन के खाते में भी जाने की संभावना लगाई जा रही है। ऐसे में 29 विधानसभा सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आखिरी राउंड में अभी भी यहां पर बात करें तो 35 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। अगर 35 विधानसभा सीटों में से बीजेपी यहां पर जो है लगभग 30 सीटें निकाल लेती है या 25 सीटें भी निकालती है तो बहुमत के आंकड़े तक पहुंच रही है। लेकिन अगर बात करें तो टीएमसी की 257 सीटों में से टीएमसी को 104 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान अब तक लगाया जा रहा है। ऐसे में अगर आखिरी फेज की सभी 35 विधानसभा सीटें टीएमसी के खाते में भी जाती हैं तो बहुमत के आंकड़े से पीछे नजर आ रही है। जो यहां पर ग्राउंड रिपोर्ट सर्वे के आधार पर 7 राउंड के लिए जो एग्जिट पोल के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, तो बंगाल के लिए 257 सीटों के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। ऐसे में किसी को बहुमत का आंकड़ा अब तक मिलता नजर नहीं आ रहा है। यानी सारा खेल आखिरी फेज के लिए होने वाला है। आखिरी फेज में कौन मारेगा बाजी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आखिर 294 सीटों में से बीजेपी कितनी सीटें हासिल कर सकती है, टीएमसी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, इस पर अपनी राय रखिए। क्या बीजेपी वाकई 2021 अपनी सरकार बनाएगी तो कितनी सीटों के साथ बनाएगी, इस पर अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों और सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।